व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का 6th चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.1, 6.2 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हो जाएगी 6.3। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे ब्लू मार्कर्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, x की वैल्यू में निकालनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पे एक्स एक्स बेस्ड है। एंगल सम प्रॉपर्टी सिर्फ एक चीज कहती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बस चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड ना, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी कम है तो मैं उसको चार्जिंग पे लगा दूं पहले। ठीक है, क्या मेरे को यहाँ से, मैं जैसे आता हूँ हर वीडियो में तो मेरा वो वे ब्लॉक हो रहा था, इसलिए मैंने उसको चार्जिंग से निकाल दिया था, फिर मैंने उसको वापस लगा दिया। ओके ठीक है, हाँ तो ओके, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 है, 60 है और x है। 50 है, 60 है, x है। ठीक है, हम जानते हैं इंटीरियर का सब 180 होता है। ठीक है, तो लिख दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A अननोन है, B का मेजर दिया है, C का मेजर दिया है, 180 डिग्री है, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भाई साहब 70 डिग्री है। 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180। ठीक है, इसको देखते हैं। सेम चीज करनी है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 क्या डिग्री। P में ऐसा साइन है, मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस Q 30 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हो गया अपना 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R हो गया 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और मतलब इसी में आंसर था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, सेम 4 स्टेप्स इसमें भी हो जाएगी। क्या होगा? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x कितना है? 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 110 और 30 कितना हुआ? 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो गया 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखते हैं। x 50 और x। ठीक है, इसमें वो नहीं दिया था क्या ट्राइंगल की लेबलिंग, या मैंने नहीं करी है? अच्छा, दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x और 50। ठीक है, x प्लस 50 होगा 180 डिग्री। हाँ, डिग्री लिखना मत भूलना। ठीक है, तो 2x हो जाएगा 180 माइनस 50, 2x हो जाएगा 130, तो x हो जाएगा 130 बाई 2 विच इज 65 डिग्री। 65 प्लस 65 130, 130 प्लस 50 180। परफेक्ट है, यहाँ पे तीनों x है। ठीक है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हो गया 180 बाई 3 विच इज 60 डिग्री। तीनों 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखो, एक x है, एक 2x है और एक 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x, 3x हो गया, 90 उधर जाके माइनस हो गया, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हाँ ओके, तो अब x की वैल्यू हुई 90 बाई 3 यानी कि 30 डिग्री और 2x की वैल्यू हुई
30 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अननोन एंगल्स मांगे कि एक्स की वैल्यू, अच्छा अननोन एक्स की वैल्यू मांगी थी, मुझे लगा अननोन एंगल्स की, तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और इस एंगल की वैल्यू 60 हो गई, 60 30 90, टोटल 180 हो रहा है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूं, अब मैं इधर हटूंगा क्योंकि इधर तो मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, तो इधर में क्वेश्चन नंबर 1, अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, अब क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है तो लैपटॉप भले बंद हो जाए, आई डोंट केयर, तो भले लैपटॉप की चार्जिंग की वायर मैंने साइड कर दी। ठीक है, ओके, अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है, एंगल सम लग सकता है, कुछ भी वो लीनियर पेयर लग सकता है कि अगर ये टोटल पूरा 180 है, ये 120, तो ये कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में जो जो आते जाएंगे वैसा करता जाऊंगा, मैं सही हूं, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है आप भी सही हो सकते हो, देख लेना बस आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अलग अगर लगाएं तो 120 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। ठीक है, देखो एक्सटीरियर एंगल से लगा के अपन x निकाल लेंगे और फिर 50 और x से एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा के ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये कितना होगा, ये होगा अपना 60 और 50 आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। अब लीनियर पेयर क्योंकि थोड़ा नया है तो इसलिए अपन भले वही करता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 120 डिग्री बाहर का एंगल इज इक्वल टू अपोजिट दोनों 50 प्लस एक्स, और ब्रैकेट में लिखना जरूर कि ये प्रॉपर्टी मतलब कहां से लिखा आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री, x आ गया 70, हाँ x आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, x जो भी निकाला प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन बोलता है, ये बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 50 प्लस 70 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। ठीक है, ओके, एंड थोड़ा सा देखने की भी कोशिश करना कि क्या 60 दिख रहा है, कौन सा y, क्या 60 दिख रहा है, क्या ये 70 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, बाहर का एंगल ये भी जैसे बाहर का एंगल था ना, इसको मैंने ऐसे खींचा एंड ये, रुक जाओ ना, हाँ वैसे कर सकते हैं, रुक जाओ, इसको बाहर का एंगल मत देखो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो y भी 80 डिग्री ही होगा। ये कौन कहता है, ये कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्रॉस बनता है ना तो आमने सामने इक्वल होता है, तो y भी 80 हो गया। ठीक है, अब 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड देखो ना ये बाहर का थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक ही लाइन को खींचा है, बस नॉर्मल ट्राइंगल बना के एक ही लाइन को खींचा है, ये थोड़ा अलग है। इसमें अगर इसको यहीं रखते और इसको खींच देते तो मैं इसको एक्सटीरियर मान लेता, बट ये थोड़ा अजीब है तो इस पर वर्टिकल एंगल लगाएंगे। ठीक है, तो 80 50 और x हो गया 180। ठीक है, तो 130 प्लस x हो गया 180 डिग्री, तो x ऑटोमेटिकली हो गया 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, 50, रुक जाओ ना, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। अब देखो ये एक ही बात है, चलो 50 प्लस 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी मैं AS लिख रहा हूँ। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगी थी, यहाँ पे भी लगी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 50 60 और y हो गया ये, तो 110 प्लस y हो गया 180 डिग्री, तो y हो गया 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री। y हो गया हमारा 70 डिग्री, तो 70 50 हाँ हो गया, ठीक परफेक्ट है।
और x होगा एक्सटीरियर एंगल होगा अंदर के अपोजिट, x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 यानी कि 110 डिग्री, ठीक है। और ये कौन बोलता है, ये बोलता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। 110 और 70, 110 और 70, 180, 180, परफेक्ट। इसको देखते हैं हम, क्रॉस बन रहा है, ये 60 है तो x भी 60 होगा, ये कहता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। x हो गया 60, अब 30 प्लस 60 प्लस y हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो 90 प्लस y हो जाएगा 180 डिग्री, तो y हो गया हमारा 180 माइनस 90, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बुक में देखोगे और अच्छा फिगर बनाया बुक वालों ने, ठीक है। ये 90 है, क्रॉस बन रहा है तो y भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। y हो गया 90, ठीक है, तो 90 प्लस x हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस x हो गया 2x, 2x हो गया 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, तो x हो गया 45 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो x हो गया 45 डिग्री, तो 45 45 45 45 90, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है, दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखो अगर ये x है तो ये x होगा, ठीक है। अगर ये x है तो उसके सामने वाला x होगा, अगर ये x है तो इसके सामने वाला x होगा, एंड दिस इज y एंड दिस इज y, ओके। अब x प्लस y तो हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे का क्या, आगे का क्या, ठीक है। अब मैंने मतलब ये मैंने हल्का सा कट किया एडिटिंग में, ठीक है। मैंने यहाँ बहुत दिमाग लगाया कि 180 माइनस एक्स होगा कि क्या होगा, फिर ये थोड़ा वो कुछ कुछ करके मैंने बहुत सोच रहा था आगे जाके कि क्या होगा क्या होगा। बट फिर ध्यान से देखो, y और x बराबर है, y और x बराबर है, तो मैं y की जगह पे x भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x ही लिख दिया, तो x और x, ठीक है। x प्लस x मतलब y और x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट में ये सेम है, ठीक है। तो इस पहली इक्वेशन का तो मतलब ऐसे x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको भले मिटा देता, ठीक है। ऐसे x प्लस y 180 डिग्री होना चाहिए, बट y और x सेम है, वर्टिकली अपोजिट है, क्रॉस पे वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो x 180 डिग्री होगा, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और x हो जाएगा 180 बाई 3 विच इज 60 डिग्री। x हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि y भी 60 ही होगा, y भी 60 ही है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एंड मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो भले, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 6.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।